Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकार and as usual हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एसएससी क्लास 10th. तो ये वाला यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग आज कंसिडर करने वाले वो क्या बचा है. अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सब कुछ हो चुका है. तो बचा क्या है बच्चों? टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टॉपिक है बच्चा जिसका फॉर्मूला आपको वहां पे दिया नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया है. तो फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चों. ये सेशन बहुत ही छोटा सेशन है, इनफैक्ट 10 या 15 मिनट में खत्म होने वाला है बिकॉज सिर्फ 2 क्वेश्चंस लेने हैं. ये सेशन मैं पिछली बार भी ले सकता था बट वीडियो का लंबा होना थोड़ा डर लग रहा था मुझे एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाना would have been very difficult for all of you to understand. इसलिए मैंने सोचा कि ये छोटा सा एक टॉपिक 10 या 15 मिनट का टॉपिक को अलग से एक वीडियो बनाया जाए. ये वीडियो खत्म होने के बाद बच्चों हम लोग का सिर्फ बचता है वर्ड प्रॉब्लम. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट सेशन. तो ये एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, शुरू करते हैं. बच्चों ये टॉपिक क्या है तो ये समझने के लिए आप लोग को ना बच्चा आपका 8th स्टैंडर्ड के कुछ फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. वो है बच्चा द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओवर हियर. कुछ फॉर्मूले थे बच्चों हम लोग ने पढ़ाई किया था पिछले साल, उसको फिर से आपने एग्जीक्यूट किया था, इंप्लीमेंट किया था बच्चा 9th स्टैंडर्ड में एंड 10th स्टैंडर्ड में बार बार हर जगह पे दिखने को मिलता है. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी हल्का सा थोड़ा सा दिखा था आपको ये वाला फॉर्मूला. कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं? सबसे इजी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, समथिंग कॉल्ड एज a प्लस बी द होल स्क्वायर. अब इसको रिवाइज क्यों करवा रहे हो सर? हम लोग रिवाइज कर लेंगे. अगर आपको ऐसा बोलना है तो मैं आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों. यहाँ पे इससे रिलेटेड, इससे डिराइव किया हुआ एक छोटा सा दूसरा फॉर्मूला पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं एंड वो क्यों आया, कैसे आ गया, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला काफी इजी था बच्चा. इट वॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं बच्चा? ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग ने अपने बचपन से पढ़ा है बच्चा, 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ा. ओके, इसमें ना बच्चा मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं एंड वो एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल है. मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? a प्लस बी द होल स्क्वायर जो था ना उसका तो आंसर ये था ना, तो वो राइट हैंड साइड में आपको प्लस 2ab दिख रहा है बच्चा, प्लस 2ab मिडल वाला टर्म. वो प्लस 2ab को ना मैंने पूरा का पूरा लेफ्ट में ले लिया तो वो बन गया बच्चा माइनस 2ab. क्लियर है? इज इक्वल टू बचता है राइट हैंड साइड में सिर्फ कौन बचा? राइट हैंड साइड में बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी थोड़ा रीअरेंज करते हैं बच्चा. तो हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेफ्ट में पहले लेके आते हैं. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab. सबको समझ में आया बच्चा? तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक टाइम पे हमें ना एक जमाना था बच्चा, तभी हम लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता था. आज हम लोग को एक नया फॉर्मूला पता चल गया बच्चों एंड द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. a square plus b square is equal to a plus b the whole square minus 2ab. A very simple thing to understand. अब आप सोच में पढ़ रहे होगे पूरी तरह से कि सर क्यों ये सारी चीजें क्यों चल रहा है, क्या रहा है. लेट मी हेल्प यू आउट बच्चों. यहाँ पे आपको a एंड b दिख रहा है बच्चा. a एंड b से तो सब लोग फैमिलियर थे. अभी ना बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट्स होते हैं? टोटल रूट्स होते हैं 2. एक को क्या बोलते हैं बच्चा? पिछले सेशन में पढ़ाई किया था. क्या बोलते हैं बच्चा? पहले वाले को बोलते हैं अल्फा, दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा. तो यहां पे जो a है ना उसको रिप्लेस करो अल्फा से एंड b जो है उसको रिप्लेस करो बीटा से. तो आपको एक नया फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा बच्चा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इज दैट क्लियर? दिख रहा है बच्चा? a के जगह पे मैंने अल्फा डाल दिया, b के जगह पे मैंने बीटा डाल दिया. आपको यहां पे एक नया इक्वेशन, एक नया फॉर्मूला मिला बच्चों. ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है. अब सवाल ये उठता है सर आपने जो डेरिवेशन बताया यहाँ पे पूरा का पूरा, क्या ये डेरिवेशन एग्जाम में आने वाला है क्या? अगेन द आंसर इज नो. नथिंग ऑफ द सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन इज गोइंग टू कम इन एन एंटायर अलजेब्रा टेक्स्ट बुक. आपके अलजेब्रा में जो भी डेरिवेशंस में आपको पढ़ा रहा हूं उसमें से कोई नहीं आने वाला है. सिर्फ लॉजिक के लिए बताता हूं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग फास्ट में भी देख सकते हैं, 1.5x में देखोगे तो भी चलेगा. लॉजिक को समझो बच्चों एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वो फॉर्मूला है ना वो आपको नोट डाउन करना है. चलो अब आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीख लिया. अब एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं एंड देन विल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. अभी ना बच्चा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने जो ऊपर लिखा था वैसे ही a प्लस बी द होल क्यूब का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था जो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है. बट चलो मैं आपको याद दिलाता हूं. a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला था बच्चा a क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b प्लस बी क्यूब. ऐसे एक फॉर्मूला था बच्चों.
आप लोगों ने इस वे से नहीं, आप लोगों ने कुछ अलग वे से पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ऐसा कुछ तो सुना होगा, है ना। तो वो 3a² और 3ab² में से मैंने 3ab को कॉमन लिया, इसलिए कुछ इक्वेशन आपको ऐसा दिख रहा है, फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा है, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब। सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट जो मैंने ऊपर किया था वही एक्सपेरिमेंट में नीचे दोहराने वाला हूं। क्या, यहां पे देखो a प्लस बी द होल क्यूब के साथ ना लास्ट टाइम मैंने वो 2ab वाला टर्म को लेफ्ट में लिया था। अब ना बच्चों ये बड़ा वाला मिडल वाला टर्म दिख रहा है बच्चा 3ab a प्लस बी, उसको मैं लेफ्ट में लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा माइनस 3ab a प्लस बी। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चा? वो पूरा अक्खा टर्म मैंने लेफ्ट में लिया। राइट हैंड साइड में बचा कौन? इस बार बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब, लास्ट टाइम a² प्लस b² बचा था, तो a क्यूब प्लस b क्यूब मिल गया ना बच्चा। रीअरेंज द टर्म्स, हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मिल गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है बच्चा a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये नया एक फॉर्मूला आपको यहां पे मिल चुका है। ये फॉर्मूला ना सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट बच्चों ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में आगे जाकर फिर से रिपीट होने वाला है। बिलीव मी गाइस, नॉट किडिंग। ओके, तो a क्यूब प्लस b क्यूब में मिलाना बच्चों हम लोग को, अभी इसको अल्फा एंड बीटा में रिप्लेस करते हैं, तो इट विल बिकम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। मानता हूं बच्चों ये फॉर्मूला आपको सबसे पहली बार देख रहे हो इसलिए फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट बिलीव मी गाइस टेक्स्ट बुक में इसका डेरिवेशन या ये कैसे आया क्यों आया कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए एक लॉजिक को बताने के लिए आपको मैंने ये वाला डेरिवेशंस बताया बच्चों। आपको ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एडिशन एंड अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब का एडिशन, ये दो फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है। Is that clear? So alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta, and alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha plus beta. Very simple thing to understand, right now guys? चलो अभी आपको ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी है। ये फॉर्मूला आपने अगर लिख लिया है नोटबुक में तो क्वेश्चंस करते हैं, मात्र 2 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों प्रैक्टिस से 2.5 का। प्रैक्टिस से 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एंड हमें ना बच्चों यहाँ पे 2 चीजें फाइंड करने बोली है। सबसे पहला फाइंड करने बोला है बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, एंड दूसरा बोला है बच्चा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी पता चला बच्चों क्यों हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यहां पे याद किया। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अच्छा बच्चों, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एडिशन एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का एडिशन, ये दोनों फॉर्मूला के लिए बच्चों आप लोग जरा देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखो बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैं कंपेयर कर सकता हूं इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। अगर मैं इसको कंपेयर करता तो मुझे a का वैल्यू मिलेगा बच्चा, यहां पे a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -2 एंड c का वैल्यू मिलेगा -7। वी ऑल नो दिस पार्ट, ये काफी इजी हो चुका है हम लोग के लिए। इसके बाद मैंने क्या किया मालूम है बच्चा, मैंने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश की। बच्चों आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, सम ऑफ द रूट्स के बारे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले सेशन में। अगर आपने अब तक पिछला सेशन नहीं देखा है बच्चों तो प्लीज जाकर पहला वो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएगा बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा वाज इक्वल टू -b अपॉन a। कुछ याद आ रहा है बच्चों आपको? -b मतलब क्या बच्चा, b का वैल्यू -2 है तो -b बन जाएगा माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 1 है बच्चों। माइनस ऑफ -2 बनता है +2 एंड 2 अपॉन 1 बनता है सिर्फ 2, तो इसका आंसर रहेगा 2। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकालूंगा बच्चा यहाँ पे। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? अल्फा बीटा का वैल्यू था बच्चा c अपॉन ए। यहाँ पे c का वैल्यू -7 है एंड a का वैल्यू 1 है, इसलिए मुझे यहाँ पे -7 ही मिलेगा। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। अब सोच में पड़ गया होगा ना, फिर से पूछा कुछ और है, आप ये सब क्यों निकाल रहे हैं, बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले हम लोग जो फाइंड करने वाले हैं वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी याद नहीं है, यू कैन रेफर द नोटबुक, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो। जरा देख रहे हो बच्चों, ये जो फॉर्मूला में हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोला है, उसमें अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की जरूरत थी, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला। अभी याद आया? -2 अल्फा बीटा का प्रोडक्ट की जरूरत थी,
तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकाला। आई होप यू गॉट द आंसर बच्चा। यहाँ पे हर जगह पे अल्फा बीटा आएंगे तो ये सारी चीजें निकालनी ही है। ओके अभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं बच्चा। अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बच्चा 2 मिला है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -7 है। वेरी इजी, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस, 2 इंटू 7 बनता है 14, 4 प्लस 14 बन जाता है 18 एंड यू गॉट द फर्स्ट आंसर बच्चा। अगर ये 3 मार्क के लिए आता है ना क्वेश्चन तो आपको 1.5 मार्क्स तो यहाँ पे मिल गए, अगर ये 2 मार्क के लिए आता है तो 1 मार्क तो आसानी से मिल गया। वेरी इजी। चलो अभी ना बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -7 याद रखना, 2 एंड -7। चलो अभी हम लोग निकालते हैं बच्चा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मिल गया तो यहाँ पे 18 मिल गया, फाइनली बॉक्स में डाल दिया मैंने आपके लिए। अब निकालते हैं बच्चा नेक्स्ट वाला, यहाँ पे मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या था? इट वाज अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चों, अभी याद हो रहा है? ओके ग्रेट। अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब, अब अल्फा प्लस बीटा जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है उसका वैल्यू हमें 2 मिला था, कुछ याद आ रहा है? तो यहां पे आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू याद करो बच्चों -7 था। वेरी गुड, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था बच्चा 2 था। सिंपल ना बच्चा, सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है। अच्छा 2 का क्यूब कितना बनता है 8 बनता है, माइनस ऑफ माइनस देखो बच्चा, बाहर भी एक माइनस अंदर भी एक माइनस, प्लस हो जाएगा। 3 7 21, 21 2 42, तो यहाँ पे आपको 42 मिलेगा। 8 और 42 का एडिशन करो बच्चों, आपको 50 मिल जाएगा। आपको एक और मार्क्स मिल गया यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए, एंड दैट इज 50 एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, शैल वी? बच्चों एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों। प्रॉब्लम से 2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। ऐसे कुछ बोला है। अब ये सवाल समझने के लिए ना बच्चों आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, हर सेंटेंस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। द सम ऑफ द 2 रूट्स, यहाँ पे 2 रूट की बात कर रहे हैं, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट, तो हम लोग यहाँ पे अजम्पशन करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी सिंपल, अल्फा बीटा लिख लिया, बाजू में रख दिया उसको। अब ना बच्चों यहाँ पे कंडीशन को समझते, वो पहला स्टेटमेंट है ना उसमें ही सब कुछ पड़ा है एंड आपको वही देखना है। द सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। बच्चा 2 रूट जो थे हम लोग ने ऑलरेडी अज्यूम कर दिया अल्फा एंड बीटा, अब उनका सम बोल रहे हैं वो लोग, उनका सम करूंगा ना तो वो 5 मिलेगा। अब सम मतलब एडिशन होता है, मतलब अल्फा और बीटा का एडिशन करूंगा तो मुझे 5 मिलना चाहिए। इक्वेशन तो अपने आप बन चुका है, आपको भी पता चल गया है बच्चों, आपने तो लिख भी दिया राइट। यस, द सम ऑफ द 2 रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड इन दोनों का रूट का सम बच्चों मुझे 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 5 मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क करना है तो कर दो, नहीं तो ऐसे ही रख दो। वेरी सिंपल। बट सिर्फ एक कंडीशन से मेरा काम नहीं चलने वाला, देयर इज वन मोर कंडीशन दैट आई नीड टू सी बच्चों, ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है बच्चा द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35 बोलते हैं बहुत सारे बच्चे ना डर जाते हैं, समझ नहीं पाते वो लोग उसका मीनिंग क्या है, तो मैंने ना यहाँ पे आपके लिए ब्रेक करके दिया। सम ऑफ देयर क्यूब्स में सम का मतलब होता है एडिशन ऑफ देयर क्यूब्स। बच्चा इस बार ना रूट का एडिशन नहीं करना है डायरेक्टली, उनका एडिशन कब करना है जब आपने उसका क्यूब निकालने के बाद में एडिशन करना है। सम ऑफ देयर क्यूब्स, किसका क्यूब? रूट का क्यूब। तो यहां पे जो रूट है आपके उसको आपका क्यूब निकालना है, तो अल्फा का क्यूब क्या होगा बच्चा? अल्फा क्यूब बन जाएगा, बराबर है। एंड बीटा का क्यूब क्या बच्चा? बीटा क्यूब बनेगा। मतलब द सम ऑफ 2 रूट का क्यूब, अल्फा क्यूब का एंड बीटा क्यूब का सम। कितना इजी था ना बच्चा, इज 35। इज 35 का मतलब कितना है बच्चा? इज इक्वल टू 35। आपके सारे कंडीशंस हो चुके हैं एंड इट वाज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट ना गाइस। चलो अब क्या करने का सर, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ना अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, बट क्या करेंगे इस टाइम में ना बच्चा, हम गिवन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज गिवन ही जीवन है। यहां पे ना बच्चों गिवन क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35। हाँ फायदा हो रहा है क्या? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमें फॉर्मूला पता है, हमने अभी अभी सीखा। कुछ याद आ रहा है बच्चों? यस, वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। कुछ याद आ रहा है बच्चों? ये फॉर्मूला हमने पढ़ाई किया, बराबर है ना। अब क्या करने का, अभी जो जो चीजें आपको पता है बच्चों गिवन,
उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसे कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू पता है? जरा ऊपर देखना। हाँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू 35 था, तो इसके जगह पे देयरफॉर 35 लिखूंगा। ठीक है बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, उसके नीचे 35 लिखा क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू 35 था। इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा अंदर देखो कुछ दिख रहा है, उसका वैल्यू पता है? हाँ 5 था, तो यहां पे 5 का क्यूब बन जाएगा। माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा। क्या अल्फा बीटा का वैल्यू पता है? नहीं, उसको वैसे ही रहने दो। मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। फिर से क्या आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है? हाँ, ऊपर देखो 5 है। सिंपल है, सारे चीजें तो मिल गई, सिर्फ अल्फा बीटा बच गया है, हम लोग उसको निकालेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 35 को 35 ही रखो, 5 का क्यूब बनता है बच्चा 125। फिर ना बच्चों यहाँ पे 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू 5 ऐसे दिया है, तो आप नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 5 बनता है बच्चा 15, तो यहाँ पे बच्चा मिलेगा -15 अल्फा बीटा। वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल था। अच्छा, अभी अगर मुझे अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए रहेगा तो मुझे थोड़े बहुत शिफ्टिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें सीख लेना बच्चा। -15 अल्फा बीटा आपको दिख रहा है बच्चा राइट हैंड साइड में, मैंने उसको ना लेफ्ट में टर्न कर दिया, तो वो बन गया +15 अल्फा बीटा, है ना बच्चा। राइट में -15 अल्फा बीटा था, तो उधर गया तो +15 अल्फा बीटा हो गया। इज इक्वल टू 125 एंड वो 35 को इधर लेके आओ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है वहां पे मुझे, तो -35 बन जाएगा। Therefore 15 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना बनेगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू 125 माइनस 35 होता है बच्चा 90। अगर यहाँ पे 90 मिला तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों? 90/15 करना पड़ेगा। एंड 90/15 आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, मुझे तो 15 का टेबल पता है, 15 1 जार 15 6 जार 90, तो यहाँ पे मुझे मिल गया बच्चा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। जब मैंने अल्फा बीटा का वैल्यू तो निकाला, फिर मुझे पता चला कि इतना सब मगजमारी तो कर लिया मैंने, बट क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं कि फाइंड क्या करना है। तो अल्फा बीटा फाइंड करना है क्या, या क्या फाइंड करना है, मुझे कुछ नहीं पता। अब ना बच्चों मैं जरा क्वेश्चन को देखूंगा। बच्चा क्वेश्चन देखो वहां पे क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन। अब इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करना मतलब इक्वेशन को फॉर्म करना है। अगर आप लोग को इक्वेशन फॉर्म करना नहीं आता, इसका मतलब आप लोग ने मेरा पिछला सेशन अब तक नहीं देखा है। इसके जस्ट प्रीवियस वाला सेशन था फॉर्मिंग ऑफ एन इक्वेशन करके, वही सेशन में आपको बार बार दोहरा रहा हूं। आप लोग प्लीज उसको देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा बच्चों आप लोग को। तो प्लीज वो चेक करना कि इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था। चलो इधर बता देता हूं। यहां पे ना मुझे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 मिला एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 मिला। अभी ये दोनों चीजें तो मिल चुकी है। यहां पे इक्वेशन फॉर्म करने बोला है, तो मैं बोलूंगा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा मेरा। उसका फॉर्मूला याद है बच्चों आप लोग को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है बच्चा? जिसने मेरा वीडियो देखा है उसको पता है, राइट ना। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बच्चों। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? ऊपर देखो 5 मिला है तो 5x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है बच्चा? 6 है, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा वो ब्रैकेट को निकाल दो तो मिल जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड आप लोग फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। देखा बच्चा कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस में पहले भी ले सकता था बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट्स तो सेम है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं बता पा रहा था, इसलिए मैंने इसको नया सेशन लिया। तो बच्चों आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। एंड फाइनली हम लोग के सारे क्वेश्चंस हो गए बच्चा, एक्सक्लूडिंग द वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट सेशन में जरूर लेंगे। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको उतना ही समझ में आ गया जितना पहले के समझ में आ चुके हो। तो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल द पीपल ओवर हियर। एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चा, एंड नोटिफिकेशन बेल को यहाँ पे दबाना ना भूले, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।